नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी प्रेरक कहानी की यात्रा पर चलेंगे जो न केवल आपको अंदर से झकझोर देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी राह आसान नहीं होती, लेकिन सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह कहानी है आरव की, एक छोटे से गांव का साधारण परिवार का लड़का। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव की महिलाओं के साथ बर्तन धोती थीं, झाड़ू पोछा करती थीं। घर में मिट्टी की दीवारें थीं, छत से बारिश टपकती थी। लेकिन उस घर के अंदर एक सपना पल रहा था, आरव का सपना आईएएस बनने का। आरव जब 5वीं कक्षा में था, तब पहली बार उसने एक अफसर को गांव में आते देखा था। उनकी गाड़ी, उनका सम्मान और लोगों की आंखों में उनके लिए आदर देखकर आरव के दिल में वो तस्वीर छप गई। उसी दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं भी ऐसा ही अफसर बनूंगा। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन जानती थी कि हालात इस सपने के बिल्कुल विपरीत हैं। स्कूल जाना भी एक जंग से कम नहीं था। नंगे पैर, टूटी चप्पल, कभी कभी बिना खाना खाए आरव स्कूल जाता। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह पुरानी किताबें गांव के बच्चों से मांग कर पढ़ता। लेकिन उसमें जिद थी, मुझे करना है। रात को बिजली नहीं रहती थी, तो वह दिया जलाकर पढ़ता। बरसात में घर के अंदर भीगते हुए भी किताब हाथ से नहीं छोड़ता। जब दोस्त खेलते, वह पढ़ता। जब लोग सोते, वह जागता। वह जानता था, मेहनत ही मेरी ताकत है। आरव 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। बुखार, कमजोरी और बेहोशी की हालत में थी। पिता खेत पर थे। उस दिन आरव के पास दो ही रास्ते थे, माँ को छोड़कर परीक्षा देना या परीक्षा छोड़ देना। वह माँ के पास बैठ गया और कहने लगा, माँ, मैं रुक जाऊं। माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर तू रुक गया तो तेरा सपना रुक जाएगा। जा और मुझे गर्व दे। वह आंखों में आंसू लेकर परीक्षा देने गया। परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास हुआ। माँ ठीक हुई और कहा, अब मैं जान गई, तू जरूर कुछ करेगा। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की और किसी तरह फीस जमा की। उसके पास ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस, ना इंटरनेट, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। पहला प्रयास, वह आईएएस प्रीलिम्स में फेल हो गया। लगा जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उसने फिर उठकर कहा, पहली हार आखिरी नहीं होती। दूसरा प्रयास, प्रीलिम्स पास, लेकिन मेंस में फेल। इस बार हिम्मत टूटी, आंखों से आंसू निकले। लेकिन उसने फिर खुद से कहा, जो लोग हार मान लेते हैं उनकी मंजिल कभी नहीं मिलती। तीसरा प्रयास, मेंस पास, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं। अब समाज कहने लगा, छोड़ दे, जिंदगी खराब कर रहा है, कुछ और कर। माँ भी कहती, बेटा कब तक। लेकिन आरव ने जवाब दिया, जब तक जीत नहीं मिलती तब तक हार मानना मना है। चौथे प्रयास में उसने सबसे पहले खुद को बदला। उसने हर असफलता को ध्यान से समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना, खुद के अंदर के डर से लड़ना शुरू किया। मेडिटेशन किया, आत्मविश्वास बढ़ाया और लक्ष्य को साफ रखा। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि स्मार्ट और धैर्यपूर्ण मेहनत कर रहा था। और फिर आया वह दिन, यूपीएससी का रिजल्ट आया, एयर आरव अब एक आईएएस अफसर था। गांव में ढोल बजे, मिठाई बांटी गई और जिन लोगों ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, वे अब उसके पांव छू रहे थे। आरव की कहानी कोई परिकथा नहीं है, यह सच है। ऐसी कहानियां हमारे आसपास, हमारे समाज में घटती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि 1, परिस्थितियां कभी किसी के भविष्य की सीमा तय नहीं करती। 2, असफलता सफलता का ही पहला कदम है। 3, जो थक कर बैठते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। 4, धैर्य, मेहनत और खुद पर विश्वास, यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर थॉमस एडिसन 999 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बाद हार मान लेते, तो आज हम अंधेरे में होते। अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से हार मान जाते, उस समय वो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। अगर मिल्खा सिंह हार मान लेते, तो फ्लाइंग सिख ना कहलाते। और अगर आरव हार मानता, तो उसका गांव कभी नहीं जान पाता कि सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपसे बस एक गुजारिश है, हार मत मानो, क्योंकि आप तभी हारते हो जब आप खुद मान लेते हो कि आप हार गए।
वरना हर गिरावट, हर दर्द, हर असफलता सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। चलो फिर से कोशिश करते हैं, किस्मत को भी बदलते हैं। जो कहते हैं नहीं हो सकता, उन्हें करके दिखाते हैं। धन्यवाद।